प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय भोजनालय में मित्र के साथ भोजन करने पहुंची थी। अपने ऑर्डर की प्रतीक्षा करते हुए, न चाहते हुए भी अनायास ही एक परिवार पर मेरी नज़र टिक गई। उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के प्रतीत हो रहे एक सज्जन उनकी पत्नी जिस प्रकार वृद्धा माँ को दोनों ओर से सहारा देकर धीरे धीरे अंदर लेकर आ रहे थे, उससे स्पष्ट था कि पब्लिक प्लेस पर भीड़ भाड़ का दबाव न लेते हुए वे माताजी के छोटे छोटे कदमों के लिए संकोचित नहीं हो रहे थे, बल्कि एक ओर पुत्र तो दूसरी ओर से पुत्रवधू ने माताजी को हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए उनकी धीमी चाल के अनुसार अपनी स्वयं की चाल उनके अनुरूप धीमी कर रखी थी। अंदर आकर उन्होंने संयुक्त रूप से बैठने के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई और एक बड़ी टेबल की ओर बढ़े। पति को माताजी को संभालने के लिए संकेत करके कृशकाय बहू ने तत्परता से मेज से सटी हुई कुर्सी आगे खींची और वापस आकर सासू माँ का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे चलते हुए दोनों ने माताजी को कुर्सी पर आराम से बैठा दिया। अब दोनों बेटे बहू माँ के कानों के पास आकर नीचे झुककर उनसे पूछने लगे कि उनकी क्या खाने की इच्छा है। माताजी धीरे धीरे बोल रही थी और बेटे बहू हामी भरने की मुद्रा में सिर हिलाते जा रहे थे। फिर बहू काउंटर पर पूछने गई कि माताजी की बताई हुई चीज़ों में से क्या क्या उपलब्ध है। वापस आकर बहू ने उपलब्ध भोजन के बारे में बताते हुए फिर से माताजी की इच्छा पूछी। माताजी ने धीमे धीमे पता नहीं क्या कहा। बहू फुर्ती से लेने चली गई। ऐसा लग रहा था उन बेटे बहू के बीच वृद्धा माँ नहीं, बड़ी मनौतियों के बाद पैदा हुई संतान बैठी हो, जिसे मनुहार करके ये दुनिया का सबसे दुर्लभ पकवान कोई राजभोग खिला देना चाह रहे थे। बहू के भोजन लेकर आने तक माँ बेटे न जाने किस बात पर कभी गंभीर विचार विमर्श करते, कभी खिलखिला उठते। मुझे ये देखकर काफ़ी खुशी भी हुई। इस दौरान माँ की शारीरिक भाषा अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण थी। अन्यथा इस आयु में तो ज़्यादातर बुजुर्गों को बेटे बहू के सामने चुपचाप रहते ही देखा है। इस परिवार को देखकर कुछ वर्ष पहले दिल्ली जनकपुरी वेस्ट के हल्दीराम रेस्टोरेंट में देखी गई वो भयभीत माँ याद आ गई, जो बड़ी देर से ना नुकुर करते अपने पोते को चम्मच से फ्राइड राइस खिलाते समय एक चम्मच मुंह में डाल लेने ही वाली थी कि अचानक बेटे बहू ने आकर कहा, नहीं खा रहा क्या? और उनके हाथ से प्लेट लेकर उन दोनों ने स्वयं खाकर ख़त्म कर दिया, पर माँ के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। वो कुछ क्षणों की घटना और दीपावली की शॉपिंग से थकी हारी क्लांत चेहरे वाली थर-थर कांपती उन माताजी की भावभंगिमा उनकी पारिवारिक स्थिति बताने के लिए पर्याप्त थी। शायद उन्हें सिर्फ बेबी सिटिंग के लिए लाया गया था। मैं भोजन करके चली तो आई, पर मेरा मन उसी परिवार के पास छूट गया। मुझे नहीं पता वे लोग कितने धनी, कितने पढ़े लिखे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस परिवार की महिलाओं ने कितने तौले के सोने के आभूषण पहन रखे थे। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कार से आए थे या ऑटो से, पर मेरी दृष्टि में सर से पैर तक एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए लोग वे संसार के सबसे सुंदर, सबसे धनी लोग थे।